सामीन मोहतरम, आज यकुम मई है और आज पूरी दुनिया में यौम मजदूर के तौर पर मनाया जाता है और पाकिस्तान में भी और दीगर ममालिक में भी गालिबन आज यौम तातील भी है, छुट्टी कराई जाती है मजदूरों से यकजहती के लिए। कहा जाता है कि शिकागो में कुछ मजदूरों को आज ही के दिन मारा गया था, तो उनकी याद में ये दिन मनाया जाता है। लेकिन इसमें भी बहुत सारी बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये कुछ और है, हकीकत इसके बरअक्स है। तो मैं तारीखी हकाइक की तरफ नहीं जाता कि आज के दिन की तारीखी हैसियत क्या है। मैं मजदूरों के हवाले से इस्लाम का जो तसव्वुर है उस पर बात करूँ, क्योंकि आलमी सतह पर जो अय्याम मनाए जाते हैं, बहुत सारे अय्याम, अगर आप पूरी अक़वाम मुत्तहिदा की लिस्ट मंगवा लें तो कोई भी दिन ऐसा नहीं है जो किसी न किसी हवाले से मनाया ना जा रहा। किसी दिन को उन्होंने फादर्स डे का नाम दे दिया, किसी को मदर्स डे का नाम दे दिया, तो किसी को अमन के आलमी दिन का नाम दे दिया। तो इन सब चीज़ के अंदर जो मुझे एक बात समझ में आती है, तो मेरा एक छोटा सा नाकिस सा मुताला है कि ये सब ढकोसले। ये क्या हैं? ढकोसले। ये अक़वाम मुत्तहिदा और अक़वाम आलम की तरफ से आंखों में धूल झोंकने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो ये अय्याम जो है वो मुंतखब कर दिए गए। मेरी बात आप सुनो। अभी कुछ अरसे पहले की बात है, कहीं गुफ्तगू हो रही थी तो एक शख्स ने कहा कि देखें, हमारे मुल्क में ओल्ड हाउस बनाने का रुझान बढ़ रहा है। लोग जो हैं ओल्ड हाउसेस बना रहे हैं। बड़े बड़े इदारे जैसे लाहौर में भी आप जाएं, अंदरून लाहौर फाउंटेन हाउस है, ये तो बहुत पुराना है। कुछ नए भी खुल रहे हैं, कराची में भी है, और छोटे छोटे शहरों में जो दर्द दिल रखने वाले हैं वो ओल्ड हाउस बना रहे हैं। उन्होंने इसका नतीजा क्या निकाला? इसका नतीजा ये निकाला कि पाकिस्तान में वेलफेयर के काम के करने का रुझान बढ़ रहा है। मेरी बात आप समझ गए? और लोग जो है दर्द दिल रखने वालों का इजाफा हो रहा है। मैंने कहा ये भी ठीक है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। ये तो एक रोशन पहलू है जिस पर आपने इशारा किया। मेरे पास अल्लाह ने वसाइल दिए हैं, आपके पास वसाइल दिए हैं, आप देख रहे हैं कि लोग कस्म कुर्सी में जिंदगी गुजार रहे हैं। आपने एक ओल्ड हाउस बना दिया और कहा कि यहाँ पर बेसहारा बुजुर्ग लोग रहेंगे, ठीक है, या जिनका कोई पुरसान हाल नहीं है वो रहेंगे। तो अगर देखा जाए तो वाकई में ये बहुत अच्छा काम है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ईद ही ओल्ड हाउस कई दफा गया हूँ, आज से 5 साल 10 साल पहले। वहां पे मैंने बुजुर्गों उनके अहवाल सुने, तो मैंने कहा एक पहलू तो इसका बहुत अच्छा है, रोशन है, पॉजिटिव है, लेकिन एक पहलू इसका ये भी है जो बहुत ही डार्क और नेगेटिव है कि हमारे मुआशरे के अंदर बूढ़ों को, बुजुर्गों को उनके घरों में, हकीकी घरों में रखने का रुझान खत्म हो रहा है। हम भी मगरिब की तरह हो रहे हैं। पहले बेटा बाप की खिदमत किया करता था, अपने लिए एजाज समझता था, ऑनर समझता था कि मुझे अल्लाह ने ये तौफीक दी कि मैं अपने बूढ़े बाप और बूढ़ी माँ की निगहदाश्त कर रहा हूँ और उनकी खिदमत कर रहा हूँ। आज वही बेटा अपने बाप और अपनी माँ को बोझ समझ रहा है। इस वजह से ओल्ड हाउसेस खुलने का रुझान भी बढ़ रहा है, इसकी नीड पैदा हो रही है, क्या जरूरत पैदा हो रही है। तो इस पहलू पर भी गौर किया जाए कि किसी मुआशरे में ओल्ड हाउसेस का खुलना इस बात की दलील है कि उस मुआशरे के अंदर बूढ़ों को, बुजुर्गों को उनके घरों में जगह नहीं मिल रही। और ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है, बहुत बड़ा अलमिया है। कभी आप जाएं ओल्ड हाउसेस में और लोगों का इंटरव्यू करना शुरू करें, मेजॉरिटी आपको वहां पर रहने वालों की पढ़े लिखे लोगों की मिलेगी, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। एक शुमारियाती तज्जिया में आपको बता रहा हूँ कि जो गरीब लोग होते हैं ना, वो गुर्बत में भी अपने माँ बाप को बर्दाश्त कर लेते हैं किसी न किसी तरह, और जो अमीर लोग होते हैं उनके चौचले इतने बढ़ जाते हैं कि माँ बाप बूढ़े होते हैं तो वही माँ बाप उनको बोझ लगना शुरू कर कहते चलो जी ओल्ड हाउस में पैसे देने को हम तैयार हैं, लेकिन हम इनकी खिदमत करने को तैयार हैं। वो नेक लोग होते हैं जो अपने माँ बाप को ओल्ड हाउस में छोड़कर ओल्ड हाउस के मालिकान को कहते हैं कि हम महाना पैसे दे दें। वो नेक लोग होते हैं आज के माशरे। बिल्कुल यही मामला आज आप मजदूरों के हवाले से भी सोच लें कि अगर हमारे मुआशरे के अंदर लंगर खाने बहुत खुल रहे हैं, क्या बोले,
लंगर खाने। हर सोसाइटी में आप जाइए, कोई 2-4 लोग ऐसे दर्द दिल रखने वाले मिल जाएंगे जिन्होंने दोपहर का खाना, रात का खाना, मैंने भी देखा, आप लोग भी देखते हैं। हमारी सोसाइटी में मेरे घर के सामने छोटी सी मस्जिद है, उस मस्जिद के बाहर पिछले 5-6 साल से तकरीबन दोपहर का खाना 200-250 लोगों को एक शख्स जो है फ्री में खिलाता है। और इसी तरह आप चले जाए किसी और जगह में, कई जगहों में आपने देखा होगा, कोट लखपत वगैरह जाएं तो दोपहर के वक्त कभी गुजर हो तो आप देखिएगा गाड़ियों में लोग आते हैं और उनके पास बॉक्सेस होते हैं और वो फिर मजदूर लाइन में लगे हुए होते हैं और उन मजदूरों को वो दोपहर का खाना दे रहे हैं। अच्छी बात है या नहीं? बोले ना, अच्छी बात। लेकिन इसका एक नेगेटिव पहलू भी है, इसका एक नेगेटिव पहलू भी है जिस पर हमारी तवज्जो नहीं जाती। वो ये है कि वो मजदूर जो इस मुल्क की तामीर और तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं, वो मजदूर जो हमें मकानात बनाकर देते हैं, जिन मकानों में हम ठाट बाट की जिंदगी गुजार रहे हो, वो मजदूर के जिनके बल पर हमारी फैक्ट्रीज, हमारी इंडस्ट्रीज, हमारे कारखाने, उनकी मशीनें चल रही होती हैं, वो मजदूर जो सुबह शाम 24 घंटे कारखानों को चला रहे होते हैं, उनको इतना भी पैसा नहीं मिलता उजरत, उनको इतनी जो है तनख्वाहें नहीं मिलती कि वो अपना पेट, इज्जत नफ्स को बरकरार रखते हुए घर के अंदर चार दीवारी के अंदर हमारी तरह खा सके। कभी आप उस लाइन में लगे हैं? बोले इनमें से कोई शख्स, आप में से, मैं, मलिक साहब, आप बुजुर्ग, कोई खड़े हो जाए। हाँ जी मुफ्ती साहब, मैं भी जाकर वहां बैठकर खाना खाता हूँ जहाँ पे लंगर लगता है, जहाँ पर फ्री में खाना खिलाया जाता है। बोले क्या हमारा दिल चाहेगा? चाहेगा। अगर हम कभी बैठ भी जाएं तो शर्म से पानी पानी हो जाते, हर तरफ देख रहे हो तो कोई देख तो नहीं रहा। तो कोई भी इंसान जिसकी इज्जत नफ्स है, अगरचे लंगर खाने क्यों ना हो, अगरचे इखलास नीयत के साथ ही क्यों ना खोले जा रहे हो, अगरचे बहुत एहतमाम के साथ ही क्यों ना खिलाया जा रहा हो, इज्जत नफ्स रखने वाला शख्स कभी भी सरेआम रोड पर बैठ कर खाना खाना पसंद नहीं करता। और अगर कोई शख्स ऐसा कर रहा है तो समझ जाए कि मुआशरा उसकी जरूरत को उसके घर के अंदर पूरा करने से कासिर हो चुका है ना। बोले तो सही। हाँ, यानी ये दूसरा पहलू भी तो है ना कि वो मजदूर जो हमें सब कुछ करके दे रहा है, हम उसकी इज्जत नफ्स की हिफाजत भी नहीं कर पा रहे हैं। एक आध लोग मुआशरे के जिनको अल्लाह ने दिल दिया हुआ है, जिनको रब्बे कायनात ने लोगों की मोहब्बत दी हुई है, वो आगे निकल के जिनको पूरा मुआशरा जो है मिलकर जिनकी किफालत जो है मुआशरे को करना चाहिए था, चंद लोगों ने वो जिम्मेदारी। आज देखिए क्या हो रहा, आप जाइए, आप डेटा जमा कर ले। आज मैं सुबह में एक मीटिंग में था, आज अभी की मैं बात कर रहा हूँ, पीसी होटल में एक मीटिंग थी इसी हवाले से, वक्फ के हवाले से। एक शख्स हैं सियालकोट के, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे कल कहा, मैं कल डेरा इस्माइल खान में था, एक प्रोग्राम में गया हुआ था, उन्होंने फोन किया, मुफ्ती साहब आपसे मिलना चाहते, मैं सियालकोट से आऊंगा, शाम का टाइम दे दे। मैंने कहा नहीं, आज मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है, मैं पता नहीं 8 बजे पहुंचू, 9 बजे, आप सुबह का टाइम। मैंने कहा कल जुमा है, अर्ली कर लेते हैं, जल्दी है। मैंने अपने वकील से भी बात की हुई है, शरई एतबार से आपसे रहनुमाई ले ली। मैंने कहा अच्छा ठीक है, सुबह का वक्त कर लेते हैं, आप मेरे घर तशरीफ ले आए। कहने लगे मैं रात आ जाऊंगा पीसी होटल में, वहीं पे हम मुलाकात कर लेते। तो मैं चला गया सुबह। तो मैंने देखा वहां पर जो है लेबर डे के हवाले से कुछ जगहों में कुछ जो उनके रूम्स होते हैं ना, ठीक है, सेमिनार रूम्स, वहां पे कुछ प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तैयारियां हो रही उस प्रोग्राम की। तो मैं समझ गया कि अब ये बड़े बड़े लोग आएंगे, एनजीओस के लोग, इनके एनजीओस के लोग आएंगे, जो गैर मुल्की फंड से जो एनजीओस चल रही हैं उनके लोग आएंगे, प्रेजेंटेशन दिखाएंगे और बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें करके यहीं पे बैठे बैठे मजदूरों को अमीर बनाकर रुखसत हो जाएंगे और फिर अगले साल यकम मई का इंतजार करें। हमारा जो दीन है, दीन इस्लाम, ये हमें अमली तस्वुरात देता है, सिर्फ नजरिया नहीं देता। नजरिए के साथ साथ उसकी अमली तत्बीक, जिसको आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं, वो भी हमें देता है। पहली बात तो याद रखिएगा कि मजदूरों के हुकूक पूरे हो ही नहीं सकते जब तक के दुनिया में सरमाया दराना निजाम मौजूद है। सरमाया दराना निजाम का तस्वुर है आपको, जिसके अंदर लोगों की मजबूरियों को खरीदा जाता है, जिसमें इंसानों का इस्तेहसाल किया जाता है, जिसके अंदर मजदूर जब उसके सामने खड़ा होता है मखलूकुल हाल, कपड़े फटा हुआ, तो वो जितना ज्यादा मखलूकुल हाल होगा
سرمایہ درانہ مزاج کا حامل تاجر اتنے ہی زیادہ اس کے لیے اجرت کم مقرر کرے گا. یہ تو مجبور ہے. اگر دوسرے لوگ 100 روپے لے کر میرا کام کرتے ہیں تو یہ 80 پہ بھی مان جائے گا، 70 پہ بھی مان جائے گا، اور 80 اور 70 کو وہ اپنی عقل مندی پر محمول کر کے کہے گا کہ میں نے اپنی چالاکی اور اپنے تدبر اور اپنے فہم و فراست سے اس شخص کے ذریعے سے 30 روپے زیادہ منافع کما لیا. یہ ہے سرمایہ دارانہ سے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں جو نظام رائج ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام، جس میں انسانوں کو ان کی مجبوریوں پہ سامنے رکھ کر تولا جاتا ہے. ہمارا دین ایسا نہیں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ آپ جائیں ابھی سروے کر لیجئے، آج یوم مزدور ہے نا، مزدور مزدوری کر رہا ہے، سیٹھ اپنے گھر میں بیٹھا. اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا آج کے دن پہ طنز کرتے ہیں کہ لوگوں نے آرام کیا اور چھٹی پوری کی. لوگوں نے آرام کیا اور چھٹی پوری کی. 1 مئی کو بھی مزدوروں نے مزدوری کی. میری بات سمجھتے ہیں؟ سیٹھ اپنے گھر پہ ہیں. دیکھیں کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی کاروبار 3 طرح کے لوگوں کے ساتھ جو ہے چل رہا ہوتا ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی، جس کے پاس پیسہ ہے وہ اصل ہے. کیا ہے؟ جس کے پاس پیسہ ہے وہ اصل ہے، جس کے پاس سرمایہ ہے وہ اصل ہے. جبکہ آپ غور کریں تو 3 فیکٹرز ہیں. کتنے بولیں؟ 3. ان 3 فیکٹرز کو جب آپ ملائیں گے تو کاروبار بنتا ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی آپ اسکپ کر دیں، نکال دیں، تو پھر کبھی بھی کوئی کاروبار نہیں چل سکتا. ان میں ایک کیا ہے؟ سرمایہ دار. کیا ہے؟ سرمایہ دار. اسلام میں سرمایہ دار نہیں کہا جاتا، دولت مند. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ نے کیا بات کر دی؟ سرمایہ دار اور دولت مند میں ایک ہی تو مطلب ہے. مجھے آپ کہہ دیں کہ مفتی صاحب سرمایہ دار ہیں یا مفتی صاحب دولت مند ہیں تو عام طور پہ ایک ہی تصور ہے نا کہ مفتی صاحب امیر آدمی ہیں. کیا ہیں؟ امیر آدمی. یا میں کسی کو کہوں، ان کو سامنے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، میں کہوں گا آپ سرمایہ دار ہیں، یا میں یہ کہہ دوں آپ دولت مند ہیں، آپ میں سے ہر شخص ان دونوں کا ایک ہی مطلب لے گا. بولیں؟ ایک ہی مطلب لے گا. لیکن دین میں یہ دونوں الگ الگ معنی رکھتے ہیں. دین میں دولت مند کا تصور ہے، سرمایہ دار کا تصور نہیں ہے. سرمایہ دار کا تصور سرمایہ دارانہ نظام میں، یہ اصطلاح، یہ ٹرمنالوجی، یہ کہاں ہے؟ کیپٹلزم کے اندر. سرمایہ دار وہ ہوتا ہے جو سرمایے سے مزید پیسہ کمانا چاہتا ہو. کیا کہو؟ پیسے سے زیادہ پیسہ کمانا چاہتا ہو، اور پیسہ کمانے کے لیے جس طرح کے بھی وہ حربے استعمال کرنا چاہے استعمال کر سکتا ہے. جیسے آج ہمارا معاشرہ سرمایہ داروں سے بھرا ہوا ہے. لوگ سرمایہ دار ہیں، دولت مند نہیں ہے. کیا ہے؟ سرمایہ دار ہے. ایک امیر آدمی امیر بننے کے لیے کیا کرتا ہے؟ مارکیٹنگ کرتا ہے. بولیں؟ مارکیٹ. اس کو پتا ہے کہ مارکیٹنگ کیے بغیر میں مزید دولت نہیں کما سکتا، تو وہ مارکیٹنگ کرتا ہے. اچھا جی، مارکیٹنگ تم کرتے ہو، مارکیٹنگ میں کوئی مسئلہ نہیں، مارکیٹنگ کر سکتا ہے. آپ اپنی پروڈکٹ کو، اپنی مصنوعات کو سوسائٹی کے اندر متعارف کرانے کے لیے آپ کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں کہ جی میں فلاں چیز پیدا کرتا ہوں اور اچھی کوالٹی کا پیدا کرتا ہوں، آپ مجھ سے آ کر خریدیں. اسلام نے منع نہیں کیا. لیکن آج کا سرمایہ دار جانتا ہے کہ ہمارا معاشرہ سادہ مارکیٹنگ کو پسند نہیں کرتا. مارکیٹنگ میں جب تک عورت کو شامل نہیں کیا جائے گا، میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ مارکیٹنگ کے اندر جب تک خاتون کو شامل نہیں کیا جائے گا ماڈل بنا کر، اس وقت تک میری مارکیٹنگ کامگر نہیں ہوگی. اور جب میری مارکیٹنگ نہیں چلے گی تو میرے سرمایے میں اضافہ نہیں ہوگا. آپ ٹی وی کھول لیجیے، کوئی ایک اشتہار دکھا دیجیے، مارکیٹنگ اشتہار کو کہتے ہیں. ایک اشتہار دکھا دیجیے جس میں خاتون نہ ہو، جس میں خاتون نہ ہو. موٹر سائیکل کا ہو اشتہار، موبائل فون کا ہو، ٹوتھ پیسٹ کا ہو، کسی بھی شے کا ہو، تو سرمایہ دار کون ہوتا ہے؟ کہ جو پیسہ کمانا چاہتا ہو، چاہے اس پیسہ کمانے کے لیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف ورزی کیوں نہ ہو جائے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کیوں نہ ہو جائے، چاہے وہ اللہ اس کے رسول کے احکام کو توڑ دے، لیکن وہ کہے کہ مجھے منافع ملے، مجھے زیادہ سے زیادہ منافع ملے، چاہے ریسیپشن پہ خاتون کو بٹھا کر، چاہے مارکیٹنگ کے اندر بے پردہ نیم برہنہ خواتین کو دکھا کر مجھے پیسہ ملے.
ये है सरमायादार। दौलतमंद कौन होता है? दौलतमंद ताजिर भी हो सकता है, दौलतमंद गैर ताजिर भी हो सकता है। इस्लाम में दौलतमंद का तस्वुर मौजूद है। मैं दोबारा उधर ही आऊंगा। अब दौलतमंद किसे कहते हैं? दौलतमंद को देखना है तो हजरत उस्मान गनी को देख लीजिए। मेरी बात है, लदे हुए ऊंटों से लदे हुए अनाज का काफिला आ रहा है, अनाज का काफिला आ रहा है, सैकड़ों ऊंट है और उस पे अनाज लगा हुआ। मदीने में अनाज की किल्लत है, मदीने में अनाज की किल्लत है। आज का सरमायादार होता तो कहता अनाज की किल्लत है, अनाज मेरा आ रहा है, अब मैं अपनी मर्जी से कीमत का तायुन करूंगा, अपनी मर्जी से 100 की चीज 1000 में बेचूंगा। पता है कि लोग मजबूर हैं, वो 100 क्या 200 क्या 1000 में भी खरीदने पे मजबूर हो जाएंगे। लेकिन दौलतमंद क्या होता है? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से खुशखबरी मिली कि जो इस वक्त मुसलमानों की मदद करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको ये अजर अता फरमाएगा। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूरे के पूरे ऊंटों से लदे हुए काफले के अनाज को अल्लाह की राह में बगैर किसी मुआवजे के खर्च कर देते हैं। यह है दौलतमंद। कौन? दौलतमंद। सरमायादार और दौलतमंद का फर्क देखना है तो हजरत उस्मान गनी को देख लीजिए, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को देख लीजिए, हजरत अली शेर खुदा को देख लीजिए, हजरत सिद्दीक अकबर को देख लीजिए कि मुंह मांगी कीमत पर दौलतमंद है, अल्लाह ने तौफीक दी है। हजरत बिलाल हबशी को कहते हैं इसको मैं खरीदता हूँ, आजाद कर दो। कितने में? हजरत बिलाल हबशी की कीमत लगा दी गई बहुत ज्यादा। वो कहने लगा, जो उनका आका था, सोचता है कि इतनी कीमत लगाओ कि ये खरीदने से इनकार कर दे। हजरत सिद्दीक अकबर निकाल लो पैसे, इनको आजाद। आजाद हो गए, उधर से आजाद हो गए। एक तरफ से जब आजादी मिलती है तो वो आजादी मुंतकिल होती है, ट्रांसफर होती है नए खरीदार की तरफ। सिद्दीक अकबर की तरफ से वो गुलामी ट्रांसफर हो गई। हजरत सिद्दीक अकबर ने हजरत बिलाल हबशी को आजाद कर दिया और आजाद किया तो लोगों ने कहा ये क्या हो गया सिद्दीक अकबर को? हजरत बिलाल हबशी जैसे गुलाम को इन्होंने मुंह मांगी कीमत पे खरीद लिया और आजाद भी कर दिया, ये कैसे ताजिर है? तो हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा मेरी ये तिजारत मेरे रब के साथ है, मेरी ये तिजारत मेरे रब के साथ है। और फिर उस रब ने क्या इनाम दिया? उस रब ने क्या इनाम दिया? कि सूरतुल लैल के अंदर सूरतुल वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला वमा खलक़ ज़कर वल उन्सा, सूरत याद है? इस सूरत के अंदर आखिर की सारी आयात करीमा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान व अजमत में नाजिल फरमा दी। यह है दौलतमंद। कोई भी कारोबार दौलत के बगैर नहीं चलता। दूसरे नंबर पे जो चीज आती है वो स्किल। क्या दौलत है, महारत नहीं है, पैसा डूब जाएगा, है ना। अब माशाल्लाह सब लोग जहां दीदा लोग बैठे हैं, मुझसे ज्यादा तजर्बा रखने वाले लोग बैठे हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कारोबार करते हुए मामलात करते हुए गुजार दी, ठीक है। तो फिर दूसरे नंबर पे क्या कहता है इस्लाम? स्किल, महारत, है ना। आपने कोई मशीन चलानी, इंजीनियर्स की जरूरत है ना, आर्किटेक्ट की जरूरत है, ये महारत है। अगर महारत नहीं है तो सरमाया दौलत जीरो, ठीक है। हमारा जो हमारी जो दौलत है वो अंडे की तरह नहीं है कि अंडे के ऊपर मुर्गी को बिठा दिया जाए तो 20-22 दिन में चूजे निकल आते हैं। आप 100 साल में बैठे रहे उस पर तो वो वैसे ही रहेगा। आजकल तो वैसे ही इन्फ्लेशन का जमाना है। किसका जमाना है? इन्फ्लेशन का, अफरात ज़र का। तो उस पर बैठने से वो और डी वैल्यू होता जाएगा। उससे चूजे निकलने की बजाय उसमें मौजूद चूजे मरना शुरू हो जाएंगे। मेरी बात है। तो दौलत उसके बाद क्या है? बोले महारत। दौलत भी है, स्किल भी है। इंजीनियर्स को कहें ना कि जो भट्टी है उस भट्टी में जाके आग लगाए, वो आपको भट्टी बनाकर तो दे देगा, मशीनरी बनाकर दे देगा, उसकी इंस्टॉलमेंट भी कर देगा, लेकिन मशीन चलाने से इनकार। बोलेगा ये काम मेरा नहीं, मेरी महारत इतनी थी और मैं इतना ही कर सकता हूँ। ऐसा ही है ना। किसी इंजीनियर्स को आपने कभी भट्टी में आप लोहे को पिघलाते हुए देखा है? वहां पे अपने खून और पसीनों को कौन बहा रहा होता है? बोले तो सही। हाँ, ये तीसरा फैक्टर है, मजदूर। ये दोनों हों, दौलत भी आपके पास है, महारत भी आपके पास है, मजदूर ना हो तो आपकी फैक्ट्री बंद, आपकी फैक्ट्री की कोई बुकत नहीं,
آپ کی دولت سے مزید پیسہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اسلام نے سب سے زیادہ اہمیت مزدوروں کو دی ہے۔ کسے دی ہے؟ مزدوروں کو دی، نہ دولت کو دی اور نہ ہی مہارت کو۔ سب سے زیادہ اہمیت کسے دی گئی؟ دولت۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدوروں کے حقوق کو واضح طور پر بیان فرمایا۔ دلچسپ بات یہ ہے، حضور کی طرف مزدوری کی نسبت ہم نہیں کر سکتے، ادب کا تقاضا یہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان و عظمت اتنی اعلیٰ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی ذات گرامی کے ساتھ لفظ مزدور کو بیان نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی کسب کے لیے، کسب حلال کے لیے محنت و مشقت فرمائی اور اجرت حاصل، اور یہ سنت ہے انبیاء کرام۔ جو مزدور کام سے بھاگتے ہیں، ہمارے ہاں کام چوروں کی بھی کمی نہیں ہے، اور اکثر ان جگہوں میں جہاں میں نے ابھی شروع میں بات کی، جہاں پہ فری لنگر وغیرہ رکھتا ہے، اس میں جو مزدور لوگ ہوتے ہیں نا کم ہوتے ہیں، کیونکہ جو مزدور ہوتے ہیں نا ان کے اندر جو محنت مشقت کرنے والا شخص ہوتا ہے، جتنی محنت و مشقت کو اس کے اندر جذبہ ہوگا، اس کے اندر حیا بھی اتنی ہوتی ہے۔ میری بات آپ سمجھیں، حیا آپ سمجھتے ہیں نا، حیا ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور وہ سب ختم ہو جائے گی ہمارے معاشرے سے، ہماری سوسائٹی سے حیا ختم ہو چکی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اذا فات الحیا فافعل ما شئت، کہ جب تم میں حیا ختم ہو جائے تو جو چاہو کرو، جو چاہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حیا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی وہ عظیم نعمت ہے کہ جس عظیم نعمت کی برکت سے انسان بہت ساری برائیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حیا صرف وہ نہیں جو ہم نے سمجھا ہوا ہے خواتین کے حوالے سے کہ بہن میں حیا نہیں ہے، خاتون میں حیا۔ حیا انسان کے ہر فرد کے اندر ہونی چاہیے، مرد میں بھی، عورت میں بھی، ٹھیک ہے نا، بوڑھے میں بھی، جوان کے اندر۔ تو جتنا زیادہ مزدور ہوگا، محنت کش ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس کے اندر حیا ہوگی، اور وہ کہے گا یا اللہ میں جب مزدوری کر رہا ہوں میں وہاں لائن میں کیوں لگوں۔ اکثر وہ لوگ ہیں جو کام چور وہاں چلے جاتے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت میں مزدوروں کو اتنی اہمیت دی گئی کہ آپ علیہ السلام نے مزدوری کو انڈورس کرنے کے لیے، کیا کرنے کے لیے بولے؟ انڈورس کرنے کے لیے، اس کو اہمیت اور عظمت و فضیلت دینے کے لیے آپ علیہ السلام نے بھی یہ کام کیا، تاکہ کوئی مزدور جب مزدوری کرے تو اس کے دماغ میں یہ بات ہو کہ میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ جب وہ پتھر اٹھائے، جب وہ اینٹیں توڑے، جب وہ مزدوری کرے، جب وہ سیمنٹ کی بوری توڑے، تو وہ یہ سمجھے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت طیبہ ہے۔ اور ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں کچھ نشانات ہیں جو مزدوری کرنے کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محنت و مشقت کرتا ہوں، اس کی وجہ سے یہ آپ کو آثار نظر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے ہاتھ کو لے کر بوسہ دیا۔ یہ عظمت مزدوروں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے معروف صحابی ہیں، اور یہ صحابہ کرام میں درویش صفت صحابی کہلاتے ہیں، ویسے تو سبھی، لیکن حضرت ابو ذر غفاری اپنے مزاج کے اعتبار سے بڑی درویش صفت تھے، اور آپ فقیری کو پسند فرماتے ہیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی۔ نصیحت سنیے کیا آپ فرماتے ہیں کہ من کان اخوہ تحت یدہ، کہ اے ابو ذر، اگر کوئی تمہارا بھائی تمہارے ماتحت ہو، اے ابو ذر، اگر تمہارا کوئی بھائی کیا ہو؟ تمہارے ماتحت ہو، یعنی تمہارے انڈر کام کر رہا، تو کیا کرو؟ تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا تَأْكُلُ، اس کو بھی وہی کھلاؤ جو تم کھا رہے ہو، اس کو بھی وہی کھلاؤ جو تم کھا رہے ہو۔ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبِسُ، اور اس کو بھی وہی پہناؤ جو تم پہن رہے ہو۔ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، اور اس پر کوئی ایسا کام نہ لادو، ایسا کام اس پر نہ ڈالو کہ جس سے وہ جو ہے وہ پریشان ہو جائے، اس کی طاقت سے زیادہ اس پر کام نہ ڈالو۔ اور آگے کیا فرمائے؟ یہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، کن کو؟ حضرت ابو ذر غفاری کو، جو مزاج کے اعتبار سے درویش صفت صحابی۔ فرمایا کہ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ، اور اگر تمہیں کوئی کام دینا پڑ جائے ایسا
کہ جو काम बड़ा मुश्किल हो तो फिर तुम उसके साथ मिलकर उसकी मदद करो। खड़े हो जाएं कोई जो मुझे कहे कि हाँ मुफ्ती साहब मैं कारखानादार हूँ और अपने मजदूरों के साथ यही मामला कर, मैं उसको सलाम करूँगा। ये है वो मुआशरा जो इस्लाम चाहता है। याद रखिए ये जो तफावत है, तफावत मत डिफरेंसेस जो हैं, फर्क जो है कि कोई मजदूर है, कोई आका है, कोई कारखानादार है, कोई मुलाजिम है, वो इसलिए नहीं है कि जो कारखानादार है उसकी इज्जत ज्यादा है और जो मजदूर है उसकी इज्जत कम है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान मजीद के सूरह बनी इसराइल के अंदर इरशाद फरमाया कि वलकद कररमना बनी आदम। क्या फरमाया बोले? वलकद कररमना बनी आदम, और हमने बनी आदम को मुअज्जज व मुकर्रम बनाया। ये नहीं फरमाया कि कारखानादार को मुअज्जज बनाया है और मजदूरों को नहीं। समझ में आई बात? खतीब साहब को बनाया है, इमाम साहब को नहीं। इमाम साहब को बनाया है, मुअज्जिन को नहीं। मुअज्जिन को बनाया है, खादिम को नहीं। अल्लाह ने बिला तखसीस, विदाउट एनी स्पेसिफिकेशन क्या फरमाया? अक्रॉस द बोर्ड तमाम के तमाम इंसान को अल्लाह ने क्या बनाया है? मुअज्जज, मुअज्जज बनाया। ये तो इंसान की मईशत है ना, कि इसमें अगर सब बराबर होते तो इंसान की जिंदगी मुश्किलात का शिकार हो जाए। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? मेरी बात आप समझ रहे हैं कि अगर सबको बराबरी की सतह पे रख दिया जाता तो फिर कौन किसके लिए काम करता? मैं आप लोगों के मुकाबले में दीनी तालीम ज्यादा रखता हूँ, हो सकता है मुझसे भी ज्यादा हूँ यहाँ पर, मैं ऐसी जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है? हो सकता है मुझसे ज्यादा यहाँ पर बैठे हों, ठीक है, लेकिन एक जनरल बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर बैठ कर ये काम कर रहा हूँ। मेरी बात आप समझ रहे हैं? अगर हम सब इस मामले में बराबर होते तो फिर या तो सब नीचे बैठे होते या सब ऊपर आने की कोशिश करते और मुआशरा बिगाड़ का शिकार हो, इम्बैलेंस हो जाता। कुरान में भी अल्लाह ताला ने एक मकाम पर सूरत अश-शूरा में फरमाया कि नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया, हमने तुम्हारी मईशत को, जिंदगानी को इस दुनिया के अंदर तकसीम करके रख दिया है। वरफ़अना बादहुम फ़ौक़ बाद, और हमने बाज को बाज पर फजीलत दी है। क्या दिए बोले? बाज को बाज पर, मईशत के एतबार से, जिंदगानी के एतबार से बाज को बाज पर क्या दी है? फजीलत दी है, ताकि तुम एक दूसरे से अपना हिस्सा ले सको, है ना? अगर सब अमीर हो जाते हैं तो आपके घर में नौकरानियां कहाँ से आती हैं? आपके घर में नौकर कहाँ से आते हैं? आपके खिदमतगार, आप आराम से घर में सोए हुए हैं और वो सुबह सुबह आकर आपके घर की सफाई कर रहा है। क्या ये मुमकिन रहता? बोले तो सही। और सब अगर गरीब होते तो क्या ये मुमकिन रहता कि जितना साफ सुथरा प्यारा माहौल हमें जो नजर आ रहा है? तो ये तो अल्लाह की हिकमत है कि रब्बे कायनात दुनिया के निजाम को चलाने के लिए इस तरह के जो है तफावुत को रखा हुआ है, लेकिन उससे ऊपर जाकर सबसे ऊपर अल्लाह ने एक ऐलान कर दिया। वो ऐलान क्या है? कि वलकद कररमना बनी आदम, हमने बनी आदम को, तमाम इंसानों को मुअज्जज बनाकर पैदा किया है। किसी भी इंसान को इस बुनियाद पर जलील नहीं किया जा सकता, उसकी इज्जत पर हाथ नहीं डाला जा सकता कि वो गरीब है, वो मजदूर है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो हदीस मुबारक का मफहूम है कि मजदूर और जो उसका मालिक है उसमें इस एतबार से तो फर्क होगा कि वो काम कराने वाला है, ये काम करने वाला है, लेकिन मेयार जिंदगी के अंदर इतना फर्क नहीं होना चाहिए। मेयार जिंदगी क्या है? कि जो तुम खाओ उसे खिलाओ, जो तुम पहनो उसको पहनाओ। मेयार जिंदगी इंसान की जो डाई नीड्स हैं, बुनियादी जरूरतें हैं, वो सब की बराबर है। बोलिए यहाँ से कोई खड़ा होकर कहे कि मैं चूंकि अमीर हूँ तो मेरा खाना ज्यादा है। खाना महंगा सस्ता तो हो सकता है, लेकिन खाने की मिकदार कमोबेश सबकी बराबरी होती। बोले भाई ऐसा ही है ना, आप 1.5 प्लेट खा लेंगे, मैं 1 प्लेट खा लूंगा, ये थोड़ा सा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके पास पैसे ज्यादा हो, आपके मैं पूरी देख खाऊंगा, आगे दिखा दूं। हाँ बोले तो बुनियादी जरूरत अल्लाह ने सबकी बराबर रखी, इसीलिए रखी है कि बाकी मामलात में तो तुम आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन इन बुनियादी जरूरतों में बराबर होना चाहिए। ये लंगर खाने खुल रहे हैं, ये सड़कों पे खड़ा करके लाइन बनाकर जो हम तकसीम कर रहे हैं, जो करने वाले हैं उनकी तारीफ मैं करता हूँ, लेकिन ये अच्छा साइन नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो काम काज करने वाले हैं उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो रही है। इसीलिए तो डॉक्टर मोहम्मद इकबाल शायर मशरिक रहमतुल्लाह अलैह, मैं तो हैरान हो जाता हूँ, जिस उन्वान को उठाओ उस उन्वान पर उनकी कोई ना कोई बात मिल जाती है।
कोई ना कोई शेर मिल जाता है। क्या कमाल के बंदे थे वो, अल्लाह ने क्या कमाल उनको अता फरमाया था। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की अजमत को समझना है तो ईरानियों से जाके पूछ। मैंने अभी कुछ अरसे पहले पढ़ा कि ईरान जो जंग लड़ रहा है ना, वो इकबाल लाहौरी के बल पे लड़ रहा है। मेरी बात आप समझे, इकबाल लाहौरी, वो लोग इकबाल लाहौरी कहते हैं, इकबाल लाहौरी के बल पे लड़ रहा है। और हम कैसे लाहौरी हैं कि इकबाल को भूल चुके हैं। तो डॉक्टर मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं कि मकर की चालों से बाजी ले गया सरमायादार, इसीलिए इन्होंने दौलतमंद नहीं लिखा। अब आप आपके जहन में, अगर आप अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं, आपके पास दौलत है और आप अल्लाह की राह में खूब खर्च कर रहे हैं, अल्लाह के बंदों को दे रहे हैं, अल्लाह के बंदों पर अपनी दौलत को इस्तेमाल करके उनके लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं, तो आप बोले मैं सरमायादार नहीं, मैं दौलतमंद हूं। क्या हूं बोले, ठीक है। और अगर आप पैसे को सींच सींच के रख रहे हैं और तिजोरियों को भरते चले जा रहे हैं, फिर आप समझ जाएं कि आप सरमायादार, आप क्या हैं, सरमायादार। और सरमायादार की अजमत बयान हो रही, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल उनकी नेगेटिव अजमत को बयान कर रहे। फरमाते हैं मकर की चालों से बाजी ले गया सरमायादार, मकर की चालों से बाजी ले गया सरमायादार, इंतहाई सादगी से खा गया मजदूर मात। मात आप समझते हैं किसको कहते हैं, किसको, हारने को कहते हैं कि मजदूर बेचारा अपनी सादगी से। आप देखते नहीं, मैं कभी कभी जाता हूँ सोसाइटीज वगैरह में, घूम रहा होता हूँ रात को वॉक करते हुए, मैं देखता हूँ रात में, सुबह में, कभी कभार, कई दफा मैं इस पे बातचीत भी करता हूँ। बस 1-2 मिनट लूंगा। और ये जब नया घर बनना शुरू होता है ना, कोई भी नया घर 10 मरले का, 1 कनाल का, 5 मरले का, तो सबसे पहले क्या होता है, वहां पे एक आरजी कमरा बनता है, उसके साथ एक आरजी सा वॉशरूम बन जाता है। मैं वॉशरूम बोला, इज्जत दे रहा हूँ। वो वॉशरूम क्या होता है, वो भी ऊपर से बिल्कुल खुला होता है, हाँ, सामने में कपड़ा लगा हुआ होता है, ठीक है, 2 चारपाइयां होती हैं। कुछ मजदूर जो है, मिस्त्री, अपनी बीवी बच्चों को भी ले आते हैं, कमरा चलो इधर ही रखेंगे, कुछ अकेले आ जाते हैं। फिर खुदाई शुरू होती है, फिर दीवारें बनती हैं, और उसके बाद फिर छत जल जाती है, फिर प्लस्तर होता है, और देखते ही देखते एक आरामदेह, बिल्कुल प्यारा खूबसूरत सा मकान बन जाता है। उसके बाद नए लोग नजर आ रहे होते हैं, मजदूर का कहीं नामो निशान नहीं। अरे भाई, हर सरमायादार आज का अगर वो दौलतमंद बन जाए ना, हर सरमायादार, मैं आखिरी बात करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ, ये सबके लिए पैगाम है। हर सरमायादार आज दौलतमंद बन जाए। कौन सा दौलतमंद, हजरत उस्मानी गनी की तरह, हजरत सिद्दीक अकबर की तरह, हजरत अली की तरह, जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक अगर दौलतमंद बन जाए, तो सामीन मोहतरम, जब वो अपने 1 कनाल का मकान 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए लगाकर बना रहा हो, तो उसी वक्त वो सोच ले कि मेरा मजदूर जो ये मकान मुझे बनाकर देगा, मैं उसको भी एक छोटा सा कमरा, छोटा सा क्वार्टर किसी भी जगह बनाकर दूंगा। मैं इस घर में मुंतकिल होऊंगा, उसको उस घर में मुंतकिल कर दूंगा। तो 1 से 2 साल में किराएदार में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने हकीकी घरों में। और आप ये ना बोलिएगा कि मुफ्ती साहब बेचारों के पास इतने पैसे कहाँ, मुझे पता बहुत पैसे हैं, खासतौर पे लाहौर में इतने पैसे हैं, जरी जमीनों को बेच कर ये अरबपति हो चुके हैं। धरती माँ को बेच कर क्या हो गए हैं, हाँ जी, मैंने धरती माँ बोला, हल्का बोलने के, धरती माँ को बेच कर ये क्या हो गए हैं, अरबपति हो चुके हैं। तो इन पर ये नहीं कहा जा सकता कि इनके पास पैसे नहीं है, ये बेचारे कहाँ से। मैंने पहले भी एक दफा अर्ज किया था, लाहौर में एक शख्स को मैं जानता हूँ कि वो सालाना 22 खानदान को, कितने, 22 खानदान को वो सालाना ज़कात के पैसों से घर बनाकर दे सकता है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।